एक मिनट लाइव लाइव हो गया। अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज आपको पता तो है, मीडिया एक फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कैसे होता है। इस सेशन को लेते हुए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मोहम्मद मूसा साहब सिटी 41 से एंकर पर्सन है और माशाल्लाह एक अच्छी हस्ती भी है। ऑलमोस्ट आप जानते भी होंगे क्योंकि जो टीवी पर लाइव आता है सभी उसी को जानते हैं। और दूसरे हमारे साथ हैं रहील राय साहब, सब एडिटर 24 HD न्यूज से हैं। तो मैं सबसे पहले तकमीर नो पाकिस्तान की तरफ से वेलकम कहूंगा सर आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपने एक कीमती वक्त हमें दिया और इस सेशन में हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हम मीडिया के जरिए जो सर आप मीडिया पर अपनी जान कुर्बान और अपना वक्त दे रहे हैं कि हम भी चाहेंगे कि उससे हम मुफादा मंद हो सकें और फ्यूचर में हम भी आप जैसे पॉजिटिव काम लोगों तक एक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो मैं सबसे पहले मोहम्मद मूसा साहब से आऊंगा, उसका मैं सर को कहूंगा कि सर अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और साथ साथ मीडिया की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें, बाद में हम टॉपिक को लेकर चलेंगे। इंट्रोडक्शन तो बिलाल साहब आप करवा चुके हैं। मैं जो है सिटी न्यूज नेटवर्क में काम करता हूं एज अ न्यूज एंकर और आज आपके सेशन का हिस्सा हूं। आपने मुझे बुलाया, बल्कि आपने मुझे ज्वाइन करने की जो है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ मैं आज जो है बस एक सेशन का हिस्सा बनने जा रहा हूं। इंशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू होगी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो मैं रहील राय साहब आपकी तरफ आऊंगा। अब आप बताएंगे कि आप भी काफी मीडिया से मुंसलिक हैं, तो अपना कोई इंट्रोडक्शन करवा दें और अपना भी इस मीडिया के वाले जी सर मूसा साहब ने बताया है तो जरूर शामिल करेंगे अपने आइडिया। जी जी जनाबे वाला, मैं पाकिस्तान टुडे से मुंसलिक था। अभी सिटी 42 और सिटी न्यूज़ नेटवर्क में आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। अभी जी जी 24 को ज्वाइन किया है। इंग्लिश बेसिकली मास्टर इन इंग्लिश हैं और माशाल्लाह। इसी हवाले से जो है ना इंग्लिश वेबसाइट को चला रहे हैं। तो बहरहाल ये टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया है बहुत वाइड टॉपिक है और आपने हमें दावत दी है। आपका थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें। थैंक यू सर। कैरी ऑन करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जो हमारा लास्ट एक ईद चाकरा पिछले दिनों में करवाया है, तो वो इस वक्त जितने भी लाइव सेशन हो रहे हैं अभी तक वेवर जो उसके 3000 के करीब है, तो तीसरी पोजीशन है हमारी टीम की जो सुन गए हमारे प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह आई माशाल्लाह होप मैं माशाल्लाह। ये भी इंशाल्लाह ये भी ऐसे ही होगा। तो आज सर मीडिया का मेन हमने, आप सर मीडिया से मुंसलिक हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कि मीडिया से रिलेटेड ही बात की जाए कि मुल्क के मीडिया को सर आप जानते भी हैं कि क्या क्या काम हो रहा है। अगर देखा जाए एजुकेशन, हमारा मीडिया उसमें सबसे आगे है। अगर देखी जाए मुल्क की हाजिर हालात, मीडिया सबसे आगे है। अगर देखी जाए हेल्थ, कोविड-19, अगर ये मीडिया ना होता हम तक कोई इंफॉर्मेशन ना होती। मीडिया एक मुल्क का स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। जिस मुल्क में मीडिया स्ट्रॉन्ग ना हो, आजाद ना हो, वो मुल्क एक आजाद तरक्की के रास्ते में बहुत कम नजर आता है। जिसमें मीडिया आजाद होता है, अपोजिशन और हुकूमत जो भी हो उसको मीडिया का सामना करना पड़ता है। वो लोगों के सामने आने से बेहतर है कि काम की तरफ ज्यादा तवज्जो देती हैं। तो मैं सर मूसा साहब आपके पहले राय लूंगा। आप एक मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, इस बारे में क्या जानते हैं? जरूर आप आइडिया शामिल करें। देखिए, मीडिया जो है वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फोर्थ पिलर है स्टेट का, बल्कि जमहूरियत को अगर कोई चला रहा है तो उसमें सबसे बड़ा किरदार मीडिया का भी है। लेकिन मीडिया कहीं ठीक भी होता है, कहीं गलत भी होता है। जाहिर है अच्छा बुरा हर जगह साथ साथ है। तो जी जी आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया की वजह से कह सकते हैं कि सियासतदान काम करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते। ये एक गलत जो है ना वो राय बन चुकी हुई है कि जी मीडिया की वजह से ही ये काम हो रहा है, अगर मीडिया ना होता तो ये ना होता। मीडिया जब नहीं जी था तो आई थिंक सो पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे। अब तो चूंकि जी हर डिपार्टमेंट में करप्शन शुरू हो गई है, हर रिश्ते में करप्शन शुरू हो गई है, हर रिश्ते में एहसास निकाल दिया गया है और प्रैक्टिकलिटी आ गई है। तो जी जी मीडिया में भी फिर वही हुआ है। करप्ट लोग भी हैं मीडिया में, अच्छे लोग भी हैं मीडिया में, हर तरह के लोग इकट्ठे काम करें। तो मीडिया को सिर्फ यही सेहरा पहनाना कि जी मीडिया की वजह से हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है जरूर, लेकिन जी मुकम्मल जी तौर पे नहीं है। जी सर। जी जी। तो बिल्कुल सर राइल साहब अब अपनी भी राय शामिल करें। जिस तरह सर मूसा साहब ने बताया कि मीडिया के जो हाजिर हालात का वर्क काम है, तो आप सर इस किसी नजर से देखते हैं
कि मीडिया क्या इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर कर रहा है हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। देखें जनाबे वाला, मीडिया को जो है ना फोर्थ पिलर स्टेट का कहा गया है, तो इस हवाले से जी जी बिल्कुल मीडिया की इम्पोर्टेंस को हम डिनाई तो नहीं कर सकते। तो इसमें बिल्कुल बिल्कुल ये है कि मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है हर चीज में। आप देख लें कि मीडिया, दुनिया भर का मीडिया जो है ना, वो उसका असल में देखा जाता है फोकस। दुनिया भर जी जी में जी मीडिया किस चीज पे फोकस कर रहा है और हमारे यहाँ मीडिया किस चीज को फोकस कर रहा है और मीडिया में कौन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं कल ही पढ़ रहा था जी जी कि बीबीसी से लेके सीएनएन और यूएसए का, ब्रिटेन का, उनका मीडिया आप उठा के देख ले। मीडिया में जो लोग आते हैं, सहाफत में जो लोग आते हैं, साफी होना बड़े एजाज की बात होती है, लेकिन वहां बिल्कुल पे एक मैयर्स मुकर्रर किए जाते हैं कि कौन लोग सहाफत में आ सकते हैं और कौन नहीं आ सकते। हमारे यहाँ ऐसा कोई कायदा नहीं है, कोई मैयर्स नहीं है, हर बंदा सहाफत में मुंह उठा के आ गया। तालीम जी याफ्ता जी तबका नहीं है। असल में हम लोग ही, मीडिया के लोग ही ब्रेन वॉशिंग कर रहे होते हैं कौम की, यूथ की बिल्कुल। जी ब्रेन जी वॉशिंग कर रहे होते हैं उनको, मतलब एक तरह से उनको एजुकेट कर रहे होते हैं अखबारात के जरिए, टीवी के जरिए। तो जी जी हम क्या एजुकेट कर रहे हैं, असल में वो चीज मैटर करती है। इस लिहाज से मीडिया का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिल जी जी बदकिस्मती से यहाँ पे येलो जर्नलिज्म, यहाँ पे मतलब मोनोपोली चलती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब मीडिया को रॉन्ग यूज किया जाता है। इस लिहाज से मैं कहूंगा कि रोल नेगेटिव है। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मीडिया के बगैर स्टेट नहीं चल सकती आज के दौर में। जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आज के दौर में नहीं चल सकती स्टेट मीडिया के बगैर। तो बिल्कुल जी 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 बिल्कुल बिल्कुल राहील साहब जो बात कर रहे हैं वो बहुत बिल्कुल जी ठीक जी बात कर रहे हैं कि आपने अगर कोई अच्छा काम किया है तो फिर वो दुनिया को भी दिखाना है, वो कौम को भी दिखाना है, तो वो उसके लिए आपको मीडिया यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जी यहाँ पर एक चीज चीज ऐड करता जाऊं। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि मीडिया नेगेटिव है। अगर मीडिया नेगेटिव है तो आप हर प्रोग्राम में मीडिया में क्यों इनवाइट करते हैं? अगर मीडिया नेगेटिव है, हमारे जितने भी सेक्टर हैं वहां पर मीडिया की टीम क्यों बनाई जाती है? अगर मीडिया नेगेटिव है, हमारे जितनी भी एनजीओ, जितनी भी सोसाइटी होती हैं उस साथ मीडिया को क्यों मुंसलिक किया जाता है? एक तो हम मुंसलिक भी कर लेते हैं, दूसरे उनके खिलाफ आवाजें भी उठा लेते हैं। तो यूथ जो होती है वो जब नहीं आती है सामने, स्क्रीन पर जरूर आती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, टीवी शो हो गए, तो जरूर इंगेज होते हैं। तो वहां पर जो ऐसी बातें की जाती हैं तो वो जरूर गमजन होते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी स्टेट में वर्क होता है, यूथ को, खासतौर पर पाकिस्तान यूथ को जरूर इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसी हम्म। तरह तो हमारी मीडिया में जब ऐसी बातें करते हैं, ये नेगेटिव काम कर रहा है, मैं ये आपने जिस तरह मुस्तफा भाई ने बात की, मीडिया नेगेटिव अगर चाहते हैं तो उससे ज्यादा पॉजिटिव भी कर रहा है। अगर कोविड-19 की देखी जाए, इंफॉर्मेशन मीडिया न होता, हम इस तरह जो हमारी जहालत है हमारी कौम के अंदर वो न बढ़ती। अब लोगों को पता चल रहा है कि ये वाकई कोविड-19 के केसेस हैं, ये मीडिया का काम है। तो फिर वो अच्छा सर नहीं, इधर नेगेटिव। मैं आपको बिलाल साहब, मैं आपको तो सॉरी जी वो जी कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो आपकी तरफ आ जहालत रहा है हूँ ना, मैं। जहालत जो है जी जी उसमें 1% कमी भी नहीं आई है। अभी मैं एक जी शो जी देख रहा था अपना 24 न्यूज का, फरवा वहीद जी जी करती हैं, तो वो शो में इतनी ज्यादा जहालत मुझे नजर आई है ना। अब लिटरली आप यकीन करें, अभी तक ये लोग इसी को पिट रहे हैं कि जी इमदाद चाहिए, इमदाद चाहिए। पाकिस्तानी अवाम इतनी जाहिल है और शायद पढ़े लिखे नहीं है, इनको यही नहीं पता कि हुकूमत को बिजनेस बंद होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से जितना नुकसान हो रहा है, उसके हवाले से उसके अगर हम उसके ग्राफ को अगर हम एड के हिसाब से देखते हैं तो एड तो इतनी कम आ रही है कि जो टैक्सेस हमारे पूरे नहीं हो रहे, हुकूमत तो फिर भी डिफॉल्ट में ही हाँ जा हाँ रही है। लेकिन ये लोग ये समझ रहे हैं हाँ जी हाँ एड हासिल करने के लिए कोरोना फैलाया जा रहा है। ऑन अदर हैंड, एक मैं यहाँ पे कोरोना के हवाले से आपने बात शुरू किया तो मैं एक और बात करूंगा। ये जहर के टीके लगाने जी वाली जी बात बड़ी वायरल हो रही है कि जी जहर के टीके लगाए हाँ जा रहे बिल्कुल हैं। ऐसे है। तो अगर जी जी किसी जी से आप पूछ लो ना कि आपके खानदान में लगा है किसी को, तो वो कहेगा नहीं, मेरे दोस्त के दोस्त का कोई है उसको लगा है। पता ही नहीं है कि जी जी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, लेकिन उसको आगे पास किए चले जा रहे हैं। आगे पास किए चले जा रहे हैं। बिल्कुल रहील साहब, अब आप इसमें अपना इजाफा करें नजरिया आपका, जिससे मूसा साहब ने कहा और मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने रखे। जी जी मैं कुछ हद तक मूसा साहब से एग्री करता हूँ। कुछ हद तक तो है, एक नेगेटिव रोल है सहाफत का या मीडिया का सोसाइटी में। हम किसी एक इशू को तो नहीं उठा सकते, इश्यूज भरे पड़े हैं पाकिस्तान में।
आप देखें जी सोशल जी लेवल्स कितनी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इस लिहाज से तो मीडिया का रोल पॉजिटिव भी है बहुत ज्यादा। जी 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 मतलब आप जिस जगह नाइंसाफी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो वहां पे मीडिया सबसे पहले पहुंचा होता है, उस इश्यू को बिल्कुल उठाता है मीडिया। और बिल्कुल ऐसे इस है। लिहाज से मीडिया का रोल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जैसे आप कह रहे हैं, तो जी इसीलिए जी मीडिया की नीड भी है। अगर मीडिया ना होता तो ये कारपोरेट बिजनेसमैन जो है ये मुल्क को खा जाते, लूट लूट के खा जाते। और बिल्कुल ऐसे है यानी बिल्कुल। कि उस लिहाज से मीडिया बैलेंस करता है सोसाइटी को, जी ये जी मैं जी कहूंगा। आप किसी एक इशू को, आप कोविड-19 को अगर फोकस कर लें हम, तो यानी कि नहीं होता। तो इस लिहाज से मैं मूसा भाई से डिसएग्री करूंगा, और कुछ लिहाज से उनसे एग्री भी करता हूँ। तो जी 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 फर्दर देख लें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत ज़्यादा अटैच रहता हूँ। ज़्यादातर यूट्यूब और एक फेसबुक, इंस्टा हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी है, बल्कि एक अलग न्यूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका एज ए रिपोर्टर और जर्नलिस्ट में मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने 5-7 तहरीरें भी लिखी हैं, ये अपना रहील भाई ने पढ़ी होंगी। जिस तरह वबा के दिनों में पढ़ाई थी, एक शहीन की बाजी है, जो सबसे ज़्यादा मेरी फेमस हुई है ये 2 तहरीरें। तो मैं वहाँ पर अक्सर देख रहा था, ये पता ही करते हैं, अगर एक मैं फनी में कोई स्टेटस ऐड किया है ना कि भाई कराची में ये हो रहा है, तो वो इस तरह करते हैं, उस स्टेटस को लिया और आगे आगे अपलोड करते गए, ये ना कि उसकी तहकीक ना की। फिर कुछ देर बाद मीडिया पर रिपोर्ट आ रही होती है कि भाई ये बात नेगेटिव है, ये ऐसा नहीं है, ये प्लीज ऐसी खबरों से आप इत्तेमा करें, आप पॉजिटिव की तरफ आए। जिस तरफ जहाज का मसला बना था, वहां पर पत्नी, मैं पढ़ पढ़ के ना खबरें जो स्टेटस लगे हुए थे, मैं खुद पागल हो गया। मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये कौन से इशू को ऐड कर रहे हैं। हालांकि जब पता चला जहाज वाकई गिरा है, जिस तरह वो सोशल मीडिया पर बात तैयार थी वो बिल्कुल उल्ट थी, तो ये भी मीडिया ने ऐड की। तो सर आप इस हवाले से जरूर ऐड करेंगे जो हमारा ये प्लेन क्रश बना है, क्योंकि आप काफी एज ए एंकर पर्सन न्यूज में शामिल की होंगी अपनी रिपोर्ट वगैरह। जी सर। आप किस हवाले से, जहाज के गिरने के हवाले से बात कर रहे हैं? जी जी जी, जो काफी स्टेटस लगे थे पहले यूथ की तरफ से, हम्म वो और थे। हम्म। जब हम मीडिया पर गए तो वो काफी डिफरेंट था। नहीं नहीं, पता है क्या है, इसमें ये होता है जी कि जी इशू जो जब आता है ना सामने, तो सोशल जी मीडिया जी पर उसके हवाले से बेशबहा बातें शुरू हो जाती हैं। हर बंदा अपने नजरिए के मुताबिक बात करना शुरू कर देता है, हर बंदा अपने इरादे के मुताबिक, जो उनके जहन में आ रहा होता है, जो उनके दिल में आता है, जो उनके मुंह में आता है, वो बोलते चले जाते हैं। लेकिन मीडिया जब बात हाँ करता है तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करता है। अब जैसे मैं आपको हाँ एक मिसाल दे देता हूँ कि आप जो जी जैसे जी सोशल मीडिया पे वायरल होने की बातें करें हैं चीजें, तो एक जी फैसल ईदी के नाम से जी वायरल हुई थी एक बात कि जी लोग वहां से पैसे निकाल रहे थे और जेवर निकाल रहे थे, और मरे हुए लोगों के जो है ना, उनके हाथों से जेवर उतार रहे थे। तो फैसल ईदी ने हाँ बाद में इसको क्लियर किया कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने तो ऐसा देखा भी नहीं, वहां तो सारे हाँ लोग हाँ इमदाद ही कर रहे थे, मदद ही कर रहे थे। लेकिन इस बात को जी इतना हाइप क्रिएट किया गया इसका, कि अभी तक ये बात चल रही है कि जी फैसल ईदी ने कहा है कि जी हम लोगों ने देखा और ये हो रहा था, हालांकि उन्होंने खुद ही कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो जी सोशल जी मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ना, जीता ज्यादातर सोशल मीडिया ही है, क्योंकि सोशल मीडिया क्योंकि झूठ फैलाता है। जी लेकिन जी मैं जी ये भी नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं फैलाता। सोशल हाँ मीडिया हाँ 99% झूठ फैलाता है। सोशल मीडिया जी में जी ना जी जो है वो जो जिसके मुंह में आता है, जो जैसे आता है, अभी एक मलिक रियाज की साहबजादी का भी एक इशू चल रहा है, तो जो हाँ जिसके बिल्कुल मुंह में बहुत आ रहा ज्यादा। है वो बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। किसी के घर की इज्जत आप नहीं देख रहे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस जो आपके मुंह में आ रहा है सोशल मीडिया पे आप लगे हुए हैं। तो सोशल मीडिया को तो मेरे ख्याल से डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल वो सर मैंने इसलिए लिया, जिस तरह आपने सर बात की उस वो उस्मा मलिक और उस्मा खान और अंबर मलिक की ये इशू चल रहा था, तो उन्होंने नहीं देखा कि बेशक जो हुआ है हमारे मुल्क की इज्जत है, बेशक वो एक्टर हैं, फिर भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो उनका आपस में मामला है, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो लोगों ने पता नहीं, एक में चैनल देख रहा था उस पर और अपडेट दी हुई थी, जब दूसरे पर गया यूट्यूब पर उसमें और तरह से बताया हुआ था, जब तीसरे पे गया उसमें और तरह से बताया हुआ था। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो हमारे यूथ को नेगेटिव वे में लाया जाता है ना, उसमें यूट्यूब की ऐसी बातें हैं जो बहुत गलत खबरें ऐड कर रहे होते हैं वो।
यूट्यूबर्स तो इस तरह होते हैं कि वो आपको बताते ही बहुत ज्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ अपने व्यूज जी। लेने के लिए, अपना कोई हाँ हाँ। घटिया सा कैप्शन लगाने के लिए कि जी ऐसा क्या हुआ कि जी आमना मलिक ने उस्मा पर अटैक कर दिया, या उस्मा और उस्मान को आमना ने गैर हालत में पकड़ लिया। इस तरह की चीजें हाँ। हैं जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, लेकिन लोग लगे होते न, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब रहील साहब अपनी आप नजरिया, क्या नजरिया इसमें ऐड करेंगे, क्या आपका आइडिया है? जिस तरह सर मूसा और मेरे दरमियान काफी डिस्कशन हो गई, तो इसमें क्या आप निकालते हैं? अच्छा सर, ये मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया एज द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, जी ये जी जी। हमारा हम ये हमें देखना चाहिए कि ये इश्यूज कुछ स्टेट्स में नहीं हो रहे। पाकिस्तान में ये इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या वजह है, उसको डिस्कस करना चाहिए, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं या जो देखेंगे वो उनको यानी कि कुछ आइडिया हो, कुछ सोचे हमारी यूथ इस चीज पे कि ये फर्क क्यों है। मतलब इंटरनेशनल मीडिया, आप किसी और मुल्क का मीडिया उठा के देख लें, उनका कंट्रोल होता है मीडिया के ऊपर। आप हाँ बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आप सीजीटीएन देख लें, मतलब चाइना का देख लें, वहां सोशल मीडिया के ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल चेक रखा हुआ है। हमारे जी यहाँ जी वो बिल्कुल। मैयर क्यों नहीं है, वो चेक क्यों नहीं है? वो आप जापान का मीडिया उठा के देख लें, आप बीबीसी को देख लें या ब्रिटेन का मीडिया उठा के देख लें, वहां पे सोशल मीडिया के ऊपर भी थोड़ा चेक होता है। हमारे यहाँ वो चीज नहीं है। तो इसके जो कॉजेज हैं उनको भी डिस्कस करना जो है ना इस टॉपिक में आता है। बहुत वाइड टॉपिक है ये। तो बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। बिल्कुल हाँ राहील साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि कोई रूल्स कोई रेगुलेशंस मीडिया के लिए नहीं है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है, ना सोशल मीडिया के लिए है। जो जिसके मुंह में आता है ना वो बोल रहा है, वो दिखा रहा है। मतलब फहुश किस्म की वीडियोस जो हैं अब फेसबुक पे लगाना शुरू हो गए हैं, इंस्टा पे, और उसके अलावा यूट्यूब तो भर गई है इससे। मतलब कि जी कोई जी। इसके वो बनाए, कोई बाउंड्रीज ही नहीं बनाई गई। तो इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। यकीन जानिए कि हमारी कौम का जो मोराल है ना, हमारी कौम का जो इखलाक है, वो सोशल जी मीडिया जी की वजह से बहुत ज्यादा गिर गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात, मेरे काफी एक मेरे सर चाइना से पीआईडी के बाद एक 2 साल की 1.5 साल की डिग्री होती है पीडी, वो करके आया है। वो यही बता रहा था कि मेरा मैट्रिक में टीचर रहा था, बाद में चला गया। जब अब मेरी मुलाकात हुई कोविड-19 इशू की वजह से, वो कह रहा था कि वहाँ का जो मीडिया है ना, वो कोई नजायज खबर नहीं ऐड कर सकता। यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, हद तक कि उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो कोई खबर ऐसी ऐड नहीं करेगा जिसमें मुल्क को कोई नुकसान पहुंचे। जब भी खबर मुकम्मल एक डिटेल, मुकम्मल एक प्रूफ होता है, उस वक्त उसकी खबर ऐड होती है। तो मैं कहता हूं कि अगर हम आपकी रही बात, साहब ने एक बात की थी कि यहाँ पर जैसे लोग आते हैं साफी बनकर मीडिया पर बैठ जाते हैं, उसमें मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि साफत में ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में, जिस तरह अब यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी बनाई थी मीडिया, तो वहां से मैं खुद एक मीडिया सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में। तो मैंने देखा है कि वहां पर ऐसे ऐसे लड़के ट्रेन हो रहे होते हैं, फीमेल एंड मेल, काफी बोलना आता है, काफी वो अवेयरनेस रखते हैं, मगर वजह क्या है, उसमें मोस्टली मीडिया की तरफ नहीं आते, वो अपनी दूसरी तरफ चले जाते हैं, और जिनको अच्छा पता ही नहीं होता। बिलाल साहब मैं ना आपकी इस बात को वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी सॉरी। जी। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बोलना आता है, बोलना सबको आता है, हर दूसरे बंदे हाँ को हाँ। बोलना आता है, लेकिन इल्म हर किसी के पास नहीं होता। नहीं नहीं, मैं उसी पाकिस्तान तरफ में आ जो रहा था। आजकल सहाफी जी है जी ना, पाकिस्तान के जो जी। आजकल के सहाफी हैं, चाहे वो सीनियर हाँ हो, वो हम जैसे, वो जूनियर हो, वो समझते हैं कि हम जो है ना हर टॉपिक पे बोल सकते हैं, हम हाँ हाँ इस्लाम पे बिल्कुल बोल ऐसे। सकते हैं। हालांकि इस्लाम पे बोलना आसान काम नहीं है यार। जी लोग जी जी। 15 साल का कोर्स करते हैं, एक आलिम बनने के लिए आपको 8 या उससे ज्यादा 15 साल का कोर्स करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जी खुले जी। कुत्ते की तरह हम लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, तनकीद करते हैं, उलमा पे तनकीद करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। और हमने हाँ जी हाँ जी। मदरसों को तो बना बना दिया हुआ है कि जी ये तो है ही ज्यादती के अड्डे। और हम ना हाँ अपने हाँ। बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं, ना हम उन्हें कुछ सिखा रहे हैं। ऑन अदर हैंड, अगर आप किसी सहाफी से उसे कहें कि जी आप फिजिक्स पे बोलें, आप केमिस्ट्री पे बोलें, नहीं बोल जी पाएंगे, वो जी जी 2 लाइनें नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जी इस्लाम जी। पे बोलने के लिए उनके जो जबान है वो रुकती नहीं है, क्योंकि खिलाफ बोलना होता है, तो खिलाफ बोलना तो वैसे ही बड़ा मजा आता है। यहाँ पे मैं आपको हाँ ये हाँ। बात करूंगा कि सहाफी को ये होना चाहिए, जैसे कि सहाफी आपने दूसरे ममालिक के बताया कि जी दूसरे ममालिक ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे जी भी जी ये होना चाहिए कि भाई उसको बोलना आता है, ठीक है, उसको सवाल करना जी आए, उसको तज्जिया नहीं करना चाहिए।
जो उसको पता ही हाँ नहीं है वो हाँ उस पर तजिया कैसे कर सकता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है कि आपने बिल्कुल ऐसी बात की। हमारा जो मैंने एक देखा है कि हम है जुनूनी, बेशक मैं भी हूं, बहुत ज्यादा जुनून हमारे अंदर भरा हुआ है। जो बंदा थोड़ा सा बेशक नेगेटिव बोल रहा हो, ऊंचा बोल रहा हो, बड़ा जज्बे के साथ बोल रहा हो, हम बहुत ज्यादा उसी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, भाई ये ठीक बोल रहा है। वजह क्या है, वो बोल ज्यादा रहा है। जो एक हम्म। अच्छा बोल रहा है, थोड़ा सा सही बोल रहा है मगर स्लो बोल रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, हम उसकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होंगे। टीवी शो उठा के देख लें, जो सबसे ज्यादा बोला जा रहा होगा, जिस पर कोई भी एंकर पर अपना सही अगर बोल रहा होगा, सबसे ज्यादा लोग उससे अट्रैक्टिव होंगे। एक साथ बैठा होगा, स्लो बोल रहा होगा मगर समझाने की कोशिश कर रहा होगा, उसको कहेंगे यार इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये इस तरह करता है, इस तरह नहीं कर रहा, ये ज्यादा बोल रहा है। इसी तरह हमारा सियासत में है, इसी तरह बाकी फील्ड में है। जी रहील साहब। ये सर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। ये जी जी सारा कसूर अगर हम मीडिया को कहते हैं कि वो ही कसूरवार है, ऐसा भी नहीं है। अब ये देख लें कि हमारी यूथ ये सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें आती हैं, 90% खबरों पे हम जब देखते हैं तो हम यकीन कर लेते हैं कि ये ऐसा ही है। तहकीक नहीं है हमारे में कि हम थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च कर लें। रिसर्च फैक्टर पाकिस्तानी यूथ में, पाकिस्तानी कौम में बिल्कुल नहीं पाया जाता। ये भी हाँ एक हाँ नेगेटिव चीज है कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं जो बाद में रॉन्ग प्रूव होती हैं, उनकी मजम्मत करने वाला भी कोई नहीं है, तो उनको बढ़ावा मिलता है। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा ब्लैक मेलर्स को मैं जानता हूँ, सहाफी है, लेकिन जी उनका जी धंधा क्या है कि वो ब्लैकमेल करके उन्होंने लोगों से मतलब पैसे लेने, पैसे बटोरने, उनका रोजगार ही यही है। मतलब जी अब जी उनकी जी एजुकेशन भी मैं जानता हूँ, उनका यानी कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज है, इसको देखना चाहिए। अच्छा, जी वो राहिल साहब की साहब बात पे मुझे ना साहब एक फनी बात याद आ गई है कि ये ना जी जी कुछ जी दिन पहले 2-3 पोस्टें आई थी, ब्यूरो चीफ फलाना फलाना, ब्यूरो चीफ कैरोड़ पक्कर, ब्यूरो चीफ गुजरात टाइप। उन्होंने ब्यूरो हाँ चीफ ना ठीक लिखा होता था ना शहर का नाम ठीक लिखा होता था, वो ब्यूरो चीफ लगे होते थे और पूरे ऐसा शहर ही है, की खबरों का बेड़ा गर्क कर रहे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल आ, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे पहले फेसबुक थी, फेसबुक से कुछ हटे अपना आ गया व्हाट्सएप की तरफ। और व्हाट्सएप पे जब स्टेटस होते हैं ना, खासतौर जो मेरे जैसे होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता, वो आपने स्टेटस लगाया है ना कि भाई वहां पर बारिश हो रही है, वो पता है कि वहां पर दाने भी हो रहे हैं, जो तीसरा होगा अल्लाह माफ करे, वो और कुछ ऐड कर देगा, वजह क्या है कि मेरे स्टेटस की तरफ लोग अट्रैक्टिव हो। ये सब यही कर रहे होते हैं, हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो, जिस तरह बात की वो अपने व्यूवर बना रहे होते हैं, ना कि हम जी पूछते वे में फैलाएं से। अच्छा, ये अभी आपने बात की बारिश की तो मुझे ये बात याद आई है। कुछ रमजान से कुछ जी दिन जी पहले तक ये एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि सिंध में लाड़काना में पत्थरों की बारिश हुई है। याद है हाँ आपको? आप में बिल्कुल से ऐसी है, राहिल साहब आपने बिल्कुल। सुना होगा तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो उसको इतनी हाइप दी, इतनी हाइप दी कि लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया। और वो नहीं जी ऐसा जी, कुछ भी वो नहीं था। एक्चुअली था यहाँ पे साउथ पंजाब में हुआ है, आगे सिंध वाली साइड पे भी कुछ यालाबारी वगैरह हुई है, उसको मैनिपुलेट करके लोग आगे पता नहीं क्या क्या फैलाते रहे हैं ये। बिल्कुल जी। क्योंकि अब वो डस्ट वहां पे इतनी है कि अगर वहां पे जो वो ओले हैं वो भी गिर रहे थे तो वो मट्टी से लुथड़ जाते थे। वहां पे इतनी लाड़काना में सिंध के जो हालात हैं वो तो किसी से ढके छुपे हैं ही नहीं। तो वहां पे हाँ इतनी बिल्कुल डस्ट है और लोगों ने कह दिया जी यहाँ पे पत्थरों की बारिश हुई है। बिल्कुल। आ, आज से मैं कुछ अर्से पहले ऐड करूंगा, कराची गया था, तकरीबन हो गए हैं 6-7 माह हो गए हैं। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कन्वेंशन इवेंट था, तो मैं सारे ना एक साइड पर बैठ गया रेलगाड़ी के, मैं सारी चीजें नोट करता गया। तो मैं कहता हूँ अगर पंजाब और सिंध को देखें ना, तो हम बहुत एक जन्नत में रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर बिल्कुल वहाँ ऐसे ही है। तो मैं जब कराची के अंदर इंटर हुआ, वहां से काफी लोगों से मेरी अट्रैक्शन हुई, काफी दोस्त बन गए। अब मेरी टीम के अंदर भी लोग मौजूद हैं कराची से काफी सारे। अब ये कोविड-19 में हमने राशन ड्राइव किया था, कराची से काफी लोगों ने हमारे साथ मुंसलिक थे। तो मैंने जब कराची की हालात देखी, मैंने कराची में देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा एक सिटी माना जाता है, मगर अगर लाहौर का मुआवजा किया जाए, लाहौर उससे काफी आगे है। बहुत आगे है, बहुत आगे है। हमारे तो एंकर्स आते हैं कराची से ना, कराची से आके यहाँ जी पे लाहौर काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी जी कि लाहौर तो कराची से बहुत आगे है। मतलब कि आप ये देखें वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कितना बड़ा इशू क्रिएट किया है उसका, पानी का। वहां पे पानी ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपको पानी नहीं पानी है, बिल्कुल खरीदना ऐसे। पड़ता है।
ऑन अदर जी हैंड जी बिल्कुल। जो वहाँ की सड़कों का हाल है, वहाँ के जो नालों का हाल है, वहाँ सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ कुछ भी नहीं जी जी है। वहाँ पे सारा कुछ जो है ना वो तबाह करके रख दिया है वहाँ पे बैठी हुई हुकूमतों ने। और मतलब वो लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि लाहौर की सड़कें हैं, मतलब पाकिस्तान वो कराची में वो कहते हैं कि आपको माल रोड और फिरोजपुर रोड जैसी सड़क नहीं मिलेगी। फिरोजपुर रोड वैसे तो अब बहुत रशी हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे जो हाँ है वो साफ सुथरी सड़क है, वो खूबसूरत सड़क बिल्कुल है ऐसी है। अगर देखें। वो एक मैंने बात और यहाँ पर ऐड करूँ, वहां पर मैं जब पूरा हमारा सिटी टूर था कराची का, जब हमने सिटी टूर किया तो मैं सोशल मीडिया पर एक चीज पढ़ता था। वहां पर जो गवर्नर हाउस है, हालांकि काफी खूबसूरत सड़क है, वहां पर बहुत ज्यादा कचरा है। और जो अपना समंदर का साथ साथ एरिया है, वहां पर बड़ा कचरा है, बिल्डिंग टूटी फूटी हुई हैं। मगर जब मैंने रियल देखा, वो गवर्नर हाउस की जो सामने वाली सड़क थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। एक सबसे ज्यादा मुझे वही अच्छी लगी। और जो समंदर के साथ वाला एरिया था वो भी सबसे ज्यादा खूबसूरत था। बाकी एरिया में था काफी ज्यादा इशू थे। तो मेरे वहां से ही कंसेप्ट आया कि हमारा सोशल मीडिया हम तक क्या क्या पहुंचा रहा है। तो दूसरा सर, मैं एक चीज और ऐड करूंगा अपना स्टेट पिलर में। सियासत कहते हैं कि सियासत को ऐड नहीं करना चाहिए। हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने से फौत होने तक हमारी अंदर सियासत जरूर रहती है। ये कोई नहीं कह सकता कि आप किसी जगह सियासत यूज नहीं करते। जब अब अक्सर देखते हैं जो भी हुकूमत आती है, एक बात कह रही होती है कि जितने भी अपने है मीडिया के चैनल हमारे साथ आजाद हो, हमारे साथ हुकूमत का साथ दें। मगर जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम सबसे ज्यादा उनकी कंपेन भी मीडिया कर रही होती है। तो सर इसको आप एज ए मीडिया एंकर, एज ए मीडिया रिपोर्टर किस तरह लेते हैं सर मूसा साहब? मेरे से सवाल करेंगे तो राहील साहब को गुस्सा आएगा। नहीं नहीं आप, राहील साहब को यार भी तो वो ऐड करें उसके ना, उनसे बोले। मैं आपको पहला क्वेश्चन आपसे करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन रहील की तरफ जाता हूँ मैं। लेकिन मेरी बात इतनी लंबी हो जाती है कि फिर वो राहील साहब बोलते ही नहीं, आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। चले जी पहले जी, मैं पूछता हूँ फिर। चलो इस पे थोड़ा सा मैं बोलूंगा मैं सियासत के ऊपर। एक तो मैं सबसे पहले तो ये ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जी जी आपने जी कहा है कि हर बंदे के अंदर सियासी अंसर पाया जाता है, कुछ 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 परसेंट सियासी होता है हर बंदा, ठीक है। तो जी जी मैं अब देख रहा हूँ कि मैं अपने एरिया की बात करूंगा, बावलपुर में पिछले जी सर जी ऐसे है कि 20-25 साल से तकरीबन दो भाई हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। और जी जी एक एक टेन्योर में एक जीत जाता है, फिर दूसरा जीत जाता है, फिर तीसरा जीत जाता है, हाँ मतलब ऐसे वो एक ही खानदान में सियासत रखी हुई है उन लोगों ने, ठीक हाँ है। तो मैं ये हाँ कहना हाँ, चाहूंगा कि सियासत को इतना बदनाम कर दिया गया है पाकिस्तान में कि हमारा पढ़ा लिखा नौजवान सियासत की तरफ नहीं आना चाहता। अब आप देख लें कि दुनिया में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। चिगवेरा है, मतलब वो क्यूबा के जो थे, और आप देख लें हिचिमू वियतनाम के एक लीडर थे। वो ये लोग जो है ना, ये आम लोगों में से उठ के आए हैं। हमारी यूथ में ये भी एक अजीब, पाकिस्तान में फ्यूडल आर्ट सिस्टम की वजह से और काफी इन चीजों की वजह से ये एक रॉन्ग कंसेप्ट पाया जाता है कि वही 200 फैमिलीज जो पाकिस्तान में मतलब जो हुकूमत कर रही हैं शुरू से, काले अंग्रेज जिनको कहा जाता है, वही ही हुकूमत करेंगे। ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। हमारी बात किसी और तरफ जा रही है, लेकिन ये एक जी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कहना चाहूंगा कि हम जी जी हर जी बंदे के अंदर सियासी अंसर पाया जाता है, तो हर बंदे को सियासत में आने का हक है। तो हम अच्छा राहील लोगों को जी 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 जी, जी जी बताएं अच्छा मूसा साहब। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था आपकी बात में कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपने मिसालें दी क्यूबा की और इसके अलावा दूसरे ममालिक की। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में एक ये भी इशू है कि जी वो लोग कहते हैं वो उनको ना डिस्कस क्या करें, वो गैर मुस्लिम है। तो हम मुसलमानों को भी देख सकते हैं कि मुसलमानों ने किस हाँ किस्म की जो है हुकूमत की है। लाइक हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भी सियासतदान थे। उन्होंने ही अगर हम देखें तो इस्लाम में सियासत की दागवेल उन्होंने ही डाली है। फिर हमारे हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अमीर मुआविया, हजरत हसन, हजरत हुसैन, इन तमाम लोगों ने सियासत की है। ठीक है कि हम इन्होंने दीन की खिदमत की है, लेकिन सियासत भी की है ना। सियासत एक बड़ी पाक चीज है, गंद हमने डाला है उसमें। हमारे जो ये मुगल बादशाह थे, उसके बाद जो ये जमहूरियत आई, फिर अंग्रेज आ गए, उन्होंने इतना उसमें गंद डाल दिया, इतनी करप्शन डाल दी कि उसके बाद जो है अब कोई जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कहता है कि कुछ भी बात कर लो, मेरे साथ सियासत पे बहस ना करो। ये हम लोगों ने हालांकि उसका किरदार बना दिया जी जी जी, हालांकि मैं यहाँ पर बात ऐड करूं, मगर जब भी हम बोल रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं सियासत ऐड नहीं करनी, मगर सियासत जरूर ऐड हो सकती है।
कहते हैं दूसरी चीज। हाँ, आप कोई भी सेक्टर ले, तो या मैं अपना इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अक्सर दोस्त भी देखा है कि अब एजुकेशन सेक्टर में मैं कि यार दोस्त बैठे होते हैं ना 3-4 ग्रुप्स के, वो कहते हैं भाई सियासत को यार नहीं करना, मगर बातों बातों में कोई अपने यानी किसी को कोई बात कर देना ना कि मजाक में, ये भी एक सियासत है। जब हम उसको बात करेंगे दूसरा मेरे साथ हो जाएगा, जब वो दूसरा बात करेगा उसका दूसरा मिलेगा, जब ग्रुप बनेगा वो एक सियासत है। तो फिर ये तो ना कहना कि हमारे सियासत ऐड ना करें, तो रहीम भाई आपका कोई नेटवर्क इशू भी हो गया है। तो सर अगर एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा कि एजुकेशन सेक्टर है, कहते हैं हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा पीछे है। अगर मैं मीडिया के लिहाज से जाऊँ कि बैकवर्ड एरिया में अब एजुकेशन काफी इम्प्रूव हो रही है, वहाँ के रिश्ते काफी आगे आ रहे हैं। उसमें भी देखा जाए सारा काम मीडिया का है, हमें सपोर्ट तो मीडिया कर रहा है, अवेयरनेस दे रहा है, एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं वहां पर एजुकेशन की बात की जाती है। तो फिर आप सर इस चीज से लिहाज से लेते हैं इस टॉपिक को कि जितनी मीडिया पर एजुकेशन सेक्टर की तरफ बात की जाती है। अच्छा, अगर आप इन्फॉर्म करने को एजुकेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो गलत होगा। जी पाकिस्तान जी जी में जो मीडिया है वो इन्फॉर्म करता है, वो जी 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 मीडिया जो है बताता है, मीडिया आपको सही बताता है, गलत बताता है, वो एक अलग पहलू है। मीडिया आपको एजुकेट नहीं करता, मीडिया आपको हाँ हाँ, एजुकेशन में कोई नहीं इजाफा नहीं नहीं करता। वो जो अभी एजुकेट थोड़ी नहीं, देर पहले राहील साहब बात कर जी रहे जी थे, जो राहील जी जी साहब जी बात कर रहे थे कि मीडिया जो है ब्रेन वॉशिंग भी करता है। मीडिया ब्रेन वॉशिंग जरूर करता है, एक कैंपेन चला देता है, एजुकेट नहीं करता। अभी मैं आपको ये बता दूं कि कुछ अरसे पहले से एक पीटीवी ने एक काम शुरू किया हुआ है लॉकडाउन के दौरान, टेली स्कूल का, शायद आपको पता हाँ होगा। हाँ, तो जी जी कौन देख बिल्कुल, रहा है मुझे ये बताएं, वो कौन देख रहा है? वो फ्लॉप जा रहा है, उनको वो बंद हाँ करने की तरफ तरफ जा रहे हैं वो, क्योंकि वो कोई देख ही नहीं रहा। हाँ वो हाँ एजुकेशन है हाँ, ना जो बच्चों को दी जा सकती है। फिर उसके बाद होता है कि अगर हम एंटरटेनमेंट के थ्रू एजुकेशन की बात करें तो मुझे ये बताएं, हमारे मुल्क में जो ड्रामे इस टाइम चल रहे हैं, जो फिल्में चल रही हैं, क्या वो एजुकेशन के हाँ, जुमरे में आती हैं? सास जो है वो बहू को चूल्हा जला के कत्ल कर रही है, मार रही है, तलाक़ें हो रही हैं, फिर हलाले हो रहे हैं, फिर बच्चे के दौरान जी इशू हो रहे हैं। मतलब हमारी छोटे-छोटे बच्चों को प्रेगनेंसी की चीज़ें बताई जा रही हैं। मतलब क्या ये एजुकेशन है? एजुकेशन ये तो नहीं है। एजुकेशन हाँ, ठीक है, आप ये एक नया जो ड्रामा तुर्की का आया जिसकी मुखालफत भी चल रही है कि होना चाहिए, चलना चाहिए, नहीं यानी चलना चाहिए, वो हाँ आपकी हाँ बिल्कुल, एजुकेशन है, वो आपकी हिस्ट्री है, वो आप दिखाएँ। अगर वो इस तरह जी के जी ड्रामे, इस तरह की फ़िल्में, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी, ये एजुकेशन है। एजुकेशन ये तो नहीं है कि आप दिखा इन्फॉर्म करना और एजुकेट करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जी जी बिल्कुल। अपना बिल्कुल आपने अर्तुगरुल गाज़ी की बात की, तो यह बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है यूट्यूब पर ये भी कि सर एजुकेशन अपना अर्तुगरुल के ड्रामा यहाँ पर चलाया गया है, हमारी इंडस्ट्री फ्लॉप हो गई है, हमारे एक्टर कहाँ जाएंगे, ये तो बाहर वाले कमा के ले जाएंगे। मैं कहता हूँ मेरे भाई, आप तो किसी राइटर की कोई हिस्ट्री दिखा दें जिसने मुल्क को इम्प्रूव करने के लिए लिखी हो, जिसने बिल्कुल जिसने ऐसा ही मुल्क है। की हिस्ट्री बताई गई हो। कोई ऐसा राइटर दिखा दें जिसने यूथ को एक पॉजिटिव काम की तरफ एक्टिव किया हो। हर ड्रामा पाकिस्तान जितना भी देख लें दो काम होते हैं, वो औरत को तलाक दे दी, उससे शादी हो गई, एक को तलाक दी दूसरे के साथ हो गई, 3 चली गई 4 चली गई, गोली मार दी, सास बहू की लड़ाई हो गई। हमारा बस यही इशू चल रहे होते हैं। अच्छा, एक और बिलाल साहब, मैं फिर ना आपसे इजाज़त चाहूँगा, मेरा बुलेटिन है। तो जी मैं जी आपसे ये एक और बात करना चाह रहा था उसी के बिल्कुल हवाले जरूर सर से, जरूर, जो जी हमारी जी जी हिस्ट्री है ना, तो जी जी मेरी एक अपने अज़ीज़ से भी बातचीत हो रही थी कि जी मैंने जी जी उनसे बोला, बल्कि हमारी आपस में डिस्कशन हो रही थी कि जी हमारी हिस्ट्री पे बने तो उसमें क्या होना चाहिए? हिस्ट्री पे बननी चाहिए चीज़ें। जी, तो वो कहता है कि यार हमारी हिस्ट्री में है क्या? अगर पाकिस्तान हाँ की, हाँ सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में देखा जाए तो वो बादशाह, उनकी अय्याशियाँ, वो तवाइफ़ें, वो जी नाच-गाना, जी जी वो उनकी हिस्ट्री अगर हम दिखाएँगे तो फिर अपने मुँह पे थूकने वाली बात होगी। तो इससे बेहतर है कि हम तुर्की की हिस्ट्री देख के ही थोड़े-से खुश हो जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। वो यूथ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हुई है अपना तुर्की के ड्रामे की तरफ, हालांकि जो अपने ड्रामे थे वो उसकी निस्बत काफी फ्लॉप होते हुए नजर आते हैं। सही। तो मैं भी यही चाहूंगा कि सर अगर आप भी बिजी हैं, रहील साहब भी जा चुके हैं, तो हुँ। सेशन हम यहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन
40 मिनट का तो हो गया है। तो मैं कहता हूँ काफी सबक हम सीखने को मिला हमें यहाँ पर कि मीडिया का क्या किरदार है, क्या चीज होनी चाहिए। असल बात मैं कहता हूँ कि कहानी को बढ़ा दी जाए, उसके अंदर कुछ ना हो, उस कहानी का फायदा नहीं। कहानी शार्ट हो, उसके अंदर सीखने को मिले, तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर बिल्कुल जितनी भी ऐसे। हमारी बातें हुई हैं, काफी ज्यादा बातें हुई, काफी कुछ सीखने को मिला, काफी चीजें क्लियर हुई। तो बिल्कुल हम आपको इजाजत देंगे और आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। और जो हमारे रहील साहब थे बहुत अभी शुक्रिया। वो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।